देखिए क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसफार्मर। क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसफार्मर। पिछले क्लास में ट्रांसफार्मर का क्या हम देखे थे, ठीक है। आज देखिए ट्रांसफार्मर क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसफार्मर के क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या हेडिंग है, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज, यानी आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। यानी क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप कहने का मतलब वैसा ट्रांसफार्मर जो क्या दे, हमको वोल्टेज बढ़ा के दे। इनपुट में कम वोल्टेज देंगे तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। तो जो यानी वोल्टेज ज्यादा या कम मिलता है तो वाइंडिंग के टर्न की संख्या पर डिपेंड करता है। अगर टर्न की संख्या को क्या रखेंगे, ज्यादा रखेंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उस साइड में क्या मिलेगा, वोल्टेज भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, क्योंकि V बराबर क्या होता है, IR होता है, ठीक है। देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी कहां हम यूज करते हैं, जहां जनरेटिंग स्टेशन, जहां बिजली पैदा होता है वहां पर क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। जैसे बिजली का उत्पादन यानी कितना होता है, 6.6 किलोवोल्ट चाहे 11 किलोवोल्ट। लेकिन जब हम ट्रांसमिशन लाइन पर क्या करते हैं, पावर को भेजते हैं, उस समय क्या करते हैं, वोल्टेज को क्या कर देते हैं, बढ़ा के भेजते हैं। क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। तो वोल्टेज को बढ़ा देते हैं इसलिए क्योंकि जिससे क्या होता है, करंट का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि जानते हैं कि ट्रांसफार्मर कांस्टेंट पावर पर काम करता है। तब वोल्टेज का मान अगर बढ़ेगा तो करंट का मान क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो जब करंट का मान कम होगा तो तार में यानी हीट क्या होगा, कम होगा। करंट का मान कम जाएगा तो क्या होता है, हीट बराबर I² RT होता है। यानी करंट कम यानी मान जब कम जाएगा यानी तार क्या हो जाएगा, गर्म क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हाई वोल्टेज के द्वारा हम पावर को आसानी से क्या कर सकते हैं, भेज दे। इसे जब भी यानी जनरेटिंग स्टेशन से पावर को भेजते हैं तो वोल्टेज को क्या करना है, बढ़ा दिया जाता है, करंट को कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उदाहरण होता है करंट ट्रांसफार्मर। इसको क्या बोलते हैं, सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिटी बोलते हैं। तो सिटी की ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड में क्या करते हैं, कम यानी तार को कम बदल फेंकते हैं। सेकेंडरी साइड क्या करते हैं, तार को ज्यादा बदल फेंकते हैं। तो क्या जो जिससे सिटी ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा कर देता है, ठीक है। फिर देखिए यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, यानी सिंगल फेज के लिए होता है, क्या होता है, 3 फेज का होता है। तो 3 फेज को मतलब लेते हैं तो डेल्टा इसका कनेक्शन किया जाता है। यानी प्राइमरी साइड कौन सा, डेल्टा कनेक्शन करेंगे और सेकेंडरी साइड भी डेल्टा कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 3 फेज में लेते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, अगला टाइप क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज का नाम क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यानी वैसे ट्रांसफार्मर जो क्या करता है, वोल्टेज को क्या करता है, यानी कम, अगर ज्यादा दे रहे हैं ज्यादा से क्या कर रहा है, कम कर रहा है। वैसे ट्रांसफार्मर क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का एग्जांपल होता है पीटी ट्रांसफार्मर, जिसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में टर्न की संख्या क्या रखेंगे, ज्यादा रखेंगे, नहीं सेकेंडरी साइड में, प्राइमरी साइड में क्या रखेंगे, टर्न की संख्या ज्यादा रखेंगे और सेकेंडरी साइड में क्या रखेंगे, कम रखेंगे। कम रखेंगे तो क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस उसका कम रहेगा तो वोल्टेज क्या मिलेगा, कम मिलेगा। क्योंकि क्या बनाना है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या बनाना है, स्टेप डाउन। जो भी हम यानी ट्रांसमिशन लाइन में जनरेटिंग स्टेशन में तो यूज करेंगे, हमेशा क्या करते हैं, स्टेप अप यूज करते हैं। लेकिन जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट यानी कंज्यूमर यानी बिजली को यानी यूज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में यूज करता है तो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हमारे गांव में जो एल ट्रांसफार्मर लगा होता है उसके पहले उसमें सप्लाई ज्यादा करना खुल जाता है, 11 किलो वोल्ट जाता है। लेकिन ट्रांसफार्मर क्या निकालता है, 440 वोल्ट निकालता है। तो कहने का मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का सबसे एक बढ़िया एग्जांपल क्या हो गया, यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक तरह से क्या हो गया, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। जब इसको 3 फेज लेते हैं तो यानी स्टेप डाउन का जो प्राइमरी साइड रहता है उसको क्या लेते हैं, डेल्टा में लेते हैं। क्या लेते हैं, डेल्टा में। और सेकेंडरी साइड स्टार में लेते हैं, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड हमेशा क्या होता है, स्टार में होता है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं, 1.1 किलोवोल्ट, 2.2 किलोवोल्ट और 3.3 किलोवोल्ट, 6.6 किलोवोल्ट और 11 किलोवोल्ट, ठीक है। और क्या करते हैं, 440 किलोवोल्ट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में हम यूज करते हैं। ट्रांसमिशन वोल्टेज के रूप में हम यूज करते हैं क्या, ट्रांसमिशन का मतलब
बढ़ा दे जाता है। यहाँ पर देखिए मात्र कितना 1.1 किलोवोल्ट, यहाँ पर कितना 22 किलोवोल्ट। एंड ट्रांसमिशन में वोल्टेज बढ़ाने से क्या होता है, करंट कम मिलता है, इसलिए वोल्टेज को क्या करते हैं, बढ़ाकर हम ट्रांसमिट करते हैं पावर को। ठीक है, अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ क्या कर रहे हैं ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर पहला क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज के आधार पर स्टेप अप और स्टेप डाउन था। अब अगला देखिए ऑन द बेसिस ऑफ क्या, कोर के आधार पर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर क्या है, सेल टाइप है, फिर क्या कोर टाइप है, फिर क्या बेरिंग टाइप है। सबसे पहले देखिए सेल टाइप। सेल कहने का मतलब कि बैटरी, ठीक है, बैटरी, ठीक है। देखिए इस प्रकार देखिए बीच का जो, ठीक है, लिप्स है, एक किनारा का लिप्स क्या है, ये ट्रांसफार्मर में क्या है, कोर है। कोर जो बनाया जाता है पतला पतला क्या होता है, यानी सिक्का की तरह क्या पतला पतला पत्ती को क्या करते हैं, एक दूसरे से लेमिनेट करके एक दूसरे को मतलब रख के नट बोल्ट टाइट करने के बाद उसमें मतलब क्या करते हैं, जब इस रूप में बाइंड करते हैं, एक सर्किट से हम हो गया, एक यहाँ, एक क्या हो गया, यहाँ हो गया। ठीक है, देखिए जो बीच का जो क्या हो गया, चौड़ाई हो गया, जो बीच का क्या हो गया, चौड़ाई हो गया, इन दोनों के जितना चौड़ाई है इससे क्या होता है, दोगुना होता है। क्या होता है, जो बीच का जो चौड़ाई है जिस पर यहाँ पर काट किया गया है, इस वजह से हम काट किए हैं, बाइंडिंग किए हैं। इसी के सबसे अंदर में क्या होता है, प्राइमरी बाइंडिंग, और उसके उसी के ऊपर क्या होता है, सेकेंडरी बाइंडिंग। ठीक है, तो अंदर से दो कनेक्शन लेके रखा है, X1 और X2, और बाहर कनेक्शन दो लेके रखा है, H1 और H2 होगा। यानी X1 और X2 का हो गया प्राइमरी साइड का बाइंडिंग हो गया, और H1 और H2 का हो गया सेकेंडरी साइड हो गया। यानी इसी के अंदर क्या है, सबसे यानी इस कोर पर सबसे पहला बाइंडिंग है प्राइमरी बाइंडिंग है, और प्राइमरी बाइंडिंग जो ऊपर बाइंडिंग है यानी क्या है, सेकेंडरी बाइंडिंग है। तो फर्स्ट से दोगुना, सेकंड से दोगुना निकाल, ठीक है। और इसका जो चौड़ाई होगा, इसकी चौड़ाई से क्या होगा, दोगुना होगा। क्या होगा, दोगुना होगा। ठीक है, अब देखिए सेल टाइप ट्रांसफार्मर का क्या होता है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर का जो यानी उसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, जो यहां पर हम बताएंगे बाद में। ठीक है, अब देखिए क्या कोर टाइप ट्रांसफार्मर, क्या है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। इसमें क्या हो गया, क्या हो गया, प्राइमरी साइड, इधर क्या हो गया, सेकेंडरी साइड। जब इस प्रकार से हम बाइंडिंग करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। क्या बोलेंगे, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। इस क्या हो गया, लेमिनेटेड आयरन कोर हो गया। लेमिनेटेड आयरन कोर पर क्या कर रहे हैं, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या प्राइमरी बाइंडिंग हो गया नीचे साइड में, ऊपर में क्या हो गया, सेकेंडरी बाइंडिंग। ठीक है, सिलेंड्रिकल जो भी बाइंडिंग किया गया है, यानी सिलेंडर ग्रुप में किया गया है, इसमें क्या बोल रहे हैं, सिलेंड्रिकल बाइंडिंग बोल रहे हैं। यानी कोर के आधार पर अगला तो एक्टिव ट्रांसफार्मर क्या है, बेरिंग टाइप ट्रांसफार्मर। क्या है, बेरिंग टाइप ट्रांसफार्मर। देख रहे हैं कि रेक्टेंगुलर क्या है, ऐसा यानी कोर एक दूसरे पे कुछ एंगल पर क्या है, शिफ्ट है, और इस प्रकार से क्या किया गया है, बीच में बाइंडिंग किया गया है। ठीक है, यानी किनारे से क्या, यानी आयताकार पत्ती से क्या है, यानी टाइट है, और जो बाइंडिंग है उसके अंदर में। तो इस प्रकार से जब तो ट्रांसफार्मर बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, बेरिंग टाइप ट्रांसफार्मर। क्या बोलेंगे, बेरिंग टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, जैसे देखिए ये क्या है, ये क्या हो गया, कोर हो गया, ये सारे क्या हो गया, कोर हो गया। इस प्रकार से क्या है, कोर है, इस प्रकार से क्या हो गया, कोर हो गया। ठीक है, कोर के बीच में इस प्रकार से क्या सिलेंड्रिकल क्या बाइंडिंग किया गया। ठीक है, ये क्या हो गया, कोर हो गया। अब देखिए हम सबसे पहले देखते हैं क्या सेल टाइप और कोर टाइप में डिफरेंस क्या है। सेल टाइप और कोर टाइप में क्या डिफरेंस क्या है, देखिए दोनों में हमें यहाँ पर डिफरेंस आ गया, यानी कोर टाइप और सेल टाइप में क्या कुछ डिफरेंस है। सबसे पहले देखिए क्या कोर टाइप। कोर टाइप में जो बाइंडिंग किया जाता है दो साइड में करते हैं, क्या करते हैं, दो साइड, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ठीक है, तो इसका जस्ट सेल टाइप क्या होगा, सिर्फ मतलब बीच में हम मतलब बाइंडिंग करते हैं, मिडिल साइड में। अगर मान लीजिए मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, सिंगल होता है, यानी कोर टाइप में जो मैग्नेटिक क्या होगा, सर्किट होगा, क्या होगा, उसका जो रास्ता होगा एक ही डायरेक्शन होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, दो डायरेक्शन होगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। ठीक है, फिर देखिए कोर एरिया क्या होगा, सेम होगा, किसमें, जितना इसका एरिया होगा सेम उतना ही एरिया होगा। ठीक है, अगर देखिए तो इसका क्या होगा, 2 मल्टीपल, इसका जो यानी बीच का जो एरिया होगा इसके
ठीक है। अगर जस्ट कहा है कि इससे कि यानी क्या होता है, दुगना होता है। क्या होता है, दुगना होता है। अब देखिए लीकेज फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसमें जो लीकेज फ्लक्स होगा मैक्सिमम हो गया, क्योंकि इसमें क्या बीच में है, चारों तरफ से क्या है, पत्ती से क्या किया गया, टाइट किया गया। लेकिन ये क्या है, इसका बारी क्या है, यानी कॉर्नर पर है, टर्मिनल पर है। इसलिए इसमें जो लीकेज फ्लक्स होगा ज्यादा होगा, इसमें क्या होगा, कम होगा। लीकेज फ्लक्स क्या है, इसमें मैक्सिमम है, इसमें क्या होगा, लेस होगा। ठीक है। अगर देखिए आउटपुट क्या मिलेगा, लेस मिलेगा। जब इसमें फ्लक्स की बर्बादी ज्यादा होगा तो यानी क्या होगा, एनर्जी की बर्बादी ज्यादा हो रहा है, तो आउटपुट में जो आपको मिलेगा क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है। आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, मोर मिलेगा। इसके अपेक्षा इसमें क्या हो रहा है, फ्लक्स की बर्बादी कम हो रहा है, तो जो आउटपुट मिलेगा क्या मिलेगा, वोल्टेज ज्यादा मिलेगा। ठीक है। और यदि लॉस कम होगा, इसमें क्या होगा, कोर टाइप में क्या होगा, लॉस क्या होगा, लेस होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, लॉस मैक्सिमम होगा। ठीक है। यानी कोर टाइप जब बनाते हैं लेस कैपेसिटी के लिए बनाते हैं, इसको जब बनाएंगे तो यानी कम कैपेसिटी के लिए बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कम कैपेसिटी के लिए बनाते हैं। लेकिन इसको जब बनाया जाता है क्या, मोर कैपेसिटी के लिए, क्योंकि इसमें फ्लक्स की जो बर्बादी होता है क्या होता है, कम होता है, इससे आउटपुट आपको ज्यादा मिलता है। इसलिए जब सेल टाइप का बनाते हैं तो मोर कैपेसिटी के लिए बनाते हैं। ठीक है। यानी देखिए यानी कोर टाइप में अगर मान लीजिए किसी का मतलब बाइंडिंग खराब हो गया, इसका रिपेयरिंग करना आसान मतलब होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, रिपेयरिंग करना काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सेंटर बीच वाले पर क्या किया गया, बाइंडिंग किया गया, इसलिए रिपेयरिंग करना क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है। अब देखिए यानी कूलिंग सिस्टम के आधार पर ट्रांसफार्मर के कुछ क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। कूलिंग करने का मतलब ट्रांसफार्मर को ठंडा, ये क्या था, कोर के आधार पर था, सेल टाइप, बैटरी का समान, कोर टाइप। ठीक है। फिर क्या होगा, बेरिंग टाइप, इसमें आयताकार पत्ती होता है, इस प्रकार से रखा होगा। फिर क्या कहते हैं, कूलिंग सिस्टम के आधार पर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के आधार पर सबसे पहले क्या है, नेचुरली कूल्ड ट्रांसफार्मर। नेचुरली कूल्ड ट्रांसफार्मर करने का मतलब उसको नेचर में आप क्या करिए, छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हवा उसमें पड़ेगा, इस प्रकार का एरिया मतलब बना रहता है, इस प्रकार से। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या बना हुआ है, होल मतलब बना हुआ है, हवा को आने के लिए और जाने के लिए। इस प्रकार से जब ट्रांसफार्मर ऑटोमेटिक फुल ठंडा हो जाएगा, वैसे ट्रांसफार्मर क्या बोलेंगे, नेचुरली कूल्ड ट्रांसफार्मर बोलेंगे। ठीक है। आगे देखिए क्या है, नेचुरल ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर। नेचुरल ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर के यहाँ पे क्या फिगर बनाया है, जैसे देखिए सबसे पहले ये ट्रांसफार्मर का क्या टैंक है, क्या टैंक है। टैंक में देखिए इस प्रकार से क्या पाइप है, जब तेल जब यानी जब गर्म होता है, ठीक है, तेल का होता है ऊपर चढ़ता है, तो तेल ऊपर चढ़ेगा तो यानी इस पाइप से क्या होगा, तेल ऐसे क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा। फिर यानी तेल जब यानी गर्म तेल ऊपर जाएगा, इधर जब यानी हवा से टकरा रहा है, तेल का होगा ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तेल ठंडा हो जाएगा और पुनः इसमें क्या हो जाएगा, चल जाएगा। ठीक है। उसी तरह से यानी ठीक है। अब देखिए यानी क्या जो इस प्रकार से रखा हुआ है क्या है, कोर है। अब कोर के ऊपर हम क्या करेंगे, बाइंडिंग करेंगे, एक साइड प्राइम देंगे, एक साइड क्या करेंगे, सेकेंडरी करेंगे। ठीक है। ये क्या कूलिंग ऑयल है, ट्रांसफार्मर को ठंडा, ट्रांसफार्मर जो तेल डलाता है, ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए ही डलाया जाता है। ट्रांसफार्मर जो तेल होता है एक तरह से क्या होता है, अचालक होता है, इंसुलेटर होता है। ठीक है। उससे करंट का प्रवाह नहीं होता। ठीक है। ये क्या है, ट्रांसफार्मर है। इस सारे का ऊपर टैंक बोल रहे हैं, क्या हो गया कि इस प्रकार से जो पाइप मतलब है तेल को इस प्रकार से सपोर्ट करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, कूलिंग पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलिंग पाइप बोलते हैं। ये क्या था, नेचुरल ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर, इसका फिगर है। इसी में एक अलग आता है ऑयल तो मतलब यानी तेल में क्या है, ट्रांसफार्मर मतलब आगे करेगा, लेकिन जब ट्रांसफार्मर को ऑयल में है उसमें क्या है, यानी पानी के द्वारा हम क्या करते हैं, जब उसको ठंडा करते हैं तो क्या हो जाएगा, वाटर कूलिंग ट्रांसफार्मर। क्या हो जाएगा, वाटर कूलिंग ट्रांसफार्मर में यानी सेम इसका कंस्ट्रक्शन नेचुरल ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर के ही तरह होता है, लेकिन जब इस प्रकार से क्या करते हैं, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस प्रकार से एक अलग इसी के ऊपर हम कर देते हैं और इस प्रकार से हम कर देते हैं। यानी एक साइड से हम क्या कर रहे हैं, यानी पानी को यानी एक पाइप से क्या कर रहे हैं, इसके सर्कुलेट करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और एक साइड से आप क्या कर रहे हैं, पानी को बाहर निकाल रहे हैं। यानी मतलब एक साइड से आप ठंडा तेल ट्रांसफार्मर में पाइप की मदद से, पाइप जो क्या स्पाइरल होता है, जैसे मुड़ा होता है, और एक साइड से क्या कर रहे हैं, बाहर जब पानी यानी इस प्रकार पाइप ट्रांसफार्मर के तेल में रहेगा, तेल के कांटेक्ट में रहेगा,
ट्रांसफार्मर का जो हीट है यानी सारा हीट जिस पाइप में ठंडा पानी है उस पाइप में चल जाएगा और वो यानी गर्म पानी का हो जाएगा यानी पाइप की मदद से क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। फिर ठंडा पानी इस प्रकार से यानी तेल और पानी का कोई कनेक्शन नहीं है, पानी सीधा पाइप की मदद से क्या हो रहा है सर्कुलेट पाइप की मदद से यहां पर जा सर्कुलेट होके बाहर निकल जाएगा। इसे ट्रांसफार्मर का जो हीट जो ज्यादा हो रहा था क्या हो गया ठंडा हो गया। यानी सिर्फ नेचुरल ऑयल कूलिंग सिस्टम के ऊपर इस प्रकार का क्या करते हैं पाइप को अस्पताल में यानी एक साइड से पानी को देते हैं एक साइड से पानी को निकालते हैं यानी क्या बन जाएगा वाटर कूलिंग ट्रांसफार्मर बन जाएगा। आगे देखिए इसका लास्ट देखिए फोर्स्ड एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर। फोर्स्ड एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर में एक विशेष प्रकार का ट्रांसफार्मर के साइड में क्या मतलब फैन लगा था और इस प्रकार से क्या छूटा हुआ डक्ट क्या छूटा हुआ डक्ट्स बहुत सारे छूटे होते हैं यानी फैन के द्वारा इसमें क्या पड़ता है प्रेशर पड़ता है हवा का झोंका पड़ता है। फोर्स्ड एयर बोल रहा है फोर्स्ड यानी हवा का प्रेशर इस पर दिया जा रहा है ट्रांसफार्मर का पूरा उसमें बहुत सारे हवा यानी ठीक है उसके अपने डायरेक्शन जा रहा है फिर यानी गर्म यानी ठंडा हवा अंदर जा रहा है ठीक है और फिर अंदर से यानी हीट को एब्जॉर्ब करते हुए हवा गर्म हवा का और बाहर में निकल जा रहा है पुनः यह प्रक्रिया बार-बार क्या होता है रिपीट होते रहता है जिससे ट्रांसफार्मर हो जाता है ठंडा हो जाता है। ठीक ये क्या है ट्रांसफार्मर का फिगर है। अगले क्लास में इसके बारे में हम डिटेल मतलब डिस्कशन करेंगे क्या क्या और पार्ट से ग्लूकोज रिले ठीक है कंजर्वेटर कहाँ है ठीक है सिलिका जेल कहाँ पर लगाया जाता है कोर किस प्रकार से होता है ईटीसी।